Hello and welcome to Study Abroad with Ruhi. So today I'm going to tell you about IELTS. IELTS होता क्या है बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. IELTS का जो एग्जाम होता है वो इसलिए कंडक्ट किया जाता है क्योंकि IELTS मैंडेटरी इसलिए होता है सब कंट्रीज में, सब यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है. वो आपकी जेन्युइनिटी यानी कि स्टूडेंट की जेन्युइनिटी को शो करता है कि वो जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहा है जहाँ का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है और अपनी स्टडी के साथ पूरा कोप अप कर सकता है. आइल्स में मेनली 4 सेक्शन होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. लिसनिंग जो होता है वो एक ऑडियो होता है. आपको ऑडियो को सुनने के साथ साथ 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होते हैं जो सॉर्ट आउट करने होते हैं. इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं. रीडिंग जो होता है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हमने स्कूल में भी पढ़े होते हैं. थोड़े से अपर लेवल के विद अपर ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको उनको सॉल्व करना होता है. इसमें भी 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होते हैं. राइटिंग के 2 सेक्शंस होते हैं. अकेडमिक के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है. वेल आइल्स 2 टाइप का होता है, एक अकेडमिक होता है, एक जनरल होता है. अकेडमिक स्टूडेंट्स देते हैं. अगर आप मास्टर्स, पीएचडी, डिप्लोमा, बैचलर्स किसी भी स्टडी रिलेटेड प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आपको आइल्स अकेडमिक देना होता है. और अगर आप पीआर के लिए जा रहे हो या वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपको आइल्स जनरल देना होता है. सो राइटिंग के जो पार्ट होता है अकेडमिक के लिए वो 2 सेक्शंस होते हैं. पार्ट 1 में आपको एक चार्ट या ग्राफ या रिपोर्ट बनानी होती है, मतलब चार्ट और ग्राफ दे देते हैं, आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है. उसके अलावा राइटिंग में सेकंड जो सेक्शन होता है दैट इज अ रीडिंग, दैट इज अ टॉपिक. एक आपको टॉपिक होता है, आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है उसमें. सो इसमें भी वर्ड लिमिट्स वगैरह होती हैं. और उसके अलावा जो 4th सेक्शन होता है दैट इज अ स्पीकिंग. स्पीकिंग के 3 सेक्शन होते हैं. फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन राउंड होता है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है. सेकेंड राउंड इसका जो स्पीकिंग का सेकेंड सेक्शन होता है दैट इज अ टॉपिक. आपको आपका एग्जामिनर एक टॉपिक देगा, आपको उस टॉपिक पे 2 मिनट बोलना होता है, 1 मिनट वो आपको सोचने के लिए देता है. जो थर्ड राउंड होता है स्पीकिंग का दैट इज अ डिस्कशन राउंड. डिस्कशन जो होता है वो 1-on-1 इंटरेक्शन में होता है, जो भी आपने टॉपिक बोला है उससे रिलेटेड होता है. स्पीकिंग का जो एग्जाम होता है वो मेन डे ऑफ एग्जाम भी हो जाता है. कई बार 7 डेज के अंदर आप आगे पीछे भी अपना बुक करा सकते हो. सो मिनिमम आपको 6.5 विथ नॉट लेस देन 6 स्कोर करने होते हैं ऑन द स्केल ऑफ 9 में से आपको 6.5 विथ नॉट लेस देन 6 यानी कि एवरी सेक्शन आपको कम से कम 6 आए चारों सेक्शन में और ओवरऑल आप 6.5 स्कोर करो. ये एक डिसेंट स्कोर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए. और बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड आपकी अकेडमिक्स के हिसाब से कि आपकी रिक्वायरमेंट आपको कितनी चाहिए. उसके अलावा आइल्स का जो रिजल्ट है वो विद इन 14 डेज आ जाता है. और कंप्यूटर बेस भी होता है. ये कंप्यूटर बेस उन स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो आइल्स जो होता है 2 टाइप का होता है, पेपर पेंसिल बेस एंड कंप्यूटर बेस. पेपर पेंसिल बेस इज मोर कंफर्टेबल, लाइक बहुत पुराने टाइम से भी चल रहा है और स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, उसमें टाइमिंग वगैरह का भी दिक्कत नहीं होता है, आराम से कर लेते हैं. कंप्यूटर बेस भी होता है लेकिन कंप्यूटर बेस में मेन जो है आपकी टाइपिंग स्पीड. अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हो. इसके अलावा और भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं जैसे ड्यूलिंगो हो गया, पीटी हो गया, अच्छा सैट, जीआरई, जीमैट भी होते हैं. ये एग्जाम्स भी होते हैं. ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊंगी. और अगर आप आइल्स की क्लासेस लेना चाहते हैं, अच्छे ट्रेनर्स से पढ़ना चाहते हैं और भी बहुत जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे कितना आइल्स चाहिए, या किसी भी टाइप की आप काउंसलिंग लेना चाहते हो, सो कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी एंड मैसेज मी. Thank you so much. Bye bye.